नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान मनीका साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। जिस सुख को सुख मानते हैं वह सुख नहीं है। सुख तो नहीं है, दुख का मूल है। क्या सीखने लायक है शिविर में? क्या सीखने लायक? अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, आत्मिक सुख ही सुख है, स्वाधीन सुख ही सुख है, मोक्ष सुख ही सुख है। इंद्रिय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है, दुख है, दुख का मूल है, इसलिए वह त्याज्य है। जिस सुख को ज्ञानी सुख कहते हैं, उस सुख का कारण धर्म है और धर्म का मूल कारण सम्यक दर्शन है। इसलिए अपनी श्रद्धा को भली प्रकार से देखते रहो, अपनी श्रद्धा को सम्यक बनाओ। दंसन भट्टा भट्टा चर्य भट्टा सिद्धंती, दंसन भट्टा न सिद्धंती। क्रिया संबंधी भूल दूसरे बता देंगे तो सुधारने के लिए अवसर है, स्थूल है, लेकिन परिणामों की और देखो, तुम्हारे परिणामों को कौन बताएगा? ये जिनवाणी और जिनोपदेश हमें हमारे परिणामों को पढ़ना बता रहे, और इन परिणामों का मूल भी हमारा श्रद्धान है। विपरीत श्रद्धान विपरीत परिणामों का कारण बनता है। जैसे मान लो किसी ने कुछ कहा हमारी इच्छा के प्रतिकूल या धर्म के प्रतिकूल, इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, इन्होंने क्यों कहा, हमारा अपमान हो गया। ये जब विपरीत अभिप्राय बैठा है तो अब तुम्हारी कथाएं बढ़ेंगी, दुख बढ़ेगा। और मैं तो ज्ञायक भाव हूं, मुझसे तो कुछ कहा नहीं। और ये क्या करें, इस पर्याय की इस समय में ऐसी योग्यता थी, सामने वाला जीव भी जीव है, अपन भी जीव है, ये सब बीच में कर्म की व्यवस्थाएं हैं। हम क्या करें बोलो? ये कर्म का परिणाम है, अर्थात लक्ष्य करने लायक नहीं है। इस कर्म के परिणाम को लक्ष्य करके अपने परिणाम बिगाड़ना वर्तमान के ऐसी भूल है जैसे सर्प निकल गया और लकीर उसमें जो जमीन में पड़ गई, उसको डंडा लेकर के मारने पड़े। सर्प तो निकल गया, अब वो लकीर पीट रहे हैं,
उस पर लाठी चला रहे धूल में, तो धूल तुम्हारे माथे बढ़ेगी और लाठी टूटेगी तुम्हारी, श्रम बेकार गया। तो भूतकाल की पर्याय को लक्ष्य करके वर्तमान के परिणामों में विकार करना ऐसा ही है, वो गया परिणाम, स्वच्छंद होने की बात नहीं है। इसीलिए हमने एक बात कही, देखो भैया भूतकाल को भूल जाओ परंतु शिक्षा लेकर के उसकी पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति अगर होगी तो कोई मतलब नहीं है, बाल दशा बालपना हो गया। जरा उसने क्यों, अब तो नहीं करेगा, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और फिर बस खत्म होगा, थोड़ी देर बाद फिर भूल गए। ये बाल दशा है, बालपना है। अज्ञानी जीव शरीर की बाल अवस्था को बालपना कहते हैं, ज्ञानी अज्ञान दशा को ही बालपना कहते हैं। बालपने में ज्ञान न लहो, क्या पढ़ते हो? बालपने में ज्ञान न लहो, इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक ज्ञान न लहो तब तक बालपना। हो गए 60 वर्ष के तो हो जा, जब तक ज्ञान न लहो तब तक बालपना। जैसे लोक में जिसके पास पैसा नहीं हो उसको गरीब कहते हैं, तो कब तक गरीब? जब तक पैसा नहीं हो तब तक गरीब ही कहते हैं, गरीब आदमी गरीब आदमी। ऐसे ही जब तक ज्ञान नहीं है तब तक बालपना है। शरीर वृद्ध हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, शरीर युवा हो गया, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। क्या ज्ञान नहीं हुआ? क्या ज्ञान नहीं हुआ? मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान नहीं हुआ। नंबर 2 बोलो, नंबर 2, जब मैं आत्मा हूं तो शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान नहीं हुआ। ये शरीर है सो हम नहीं है। क्या मान्यता बैठी है भीतर, यही मैं हूं। विचार करो, उस बालक को ज्ञान नहीं है और तुम्हें ज्ञान है, अहंकार क्यों करते हो? तुम्हें ज्ञान है, ये हम नहीं है, ये ज्ञान का नाम ज्ञान है। अजीब का ज्ञान का अर्थ क्या है? अजीब को भिन्न जानना। जीव का ज्ञान का अर्थ क्या है? जीव को अभिन्न जानना, मैं हूं ऐसा जानना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा चल रही थी स्वाध्याय में आपकी, क्या सम्यक दर्शन के 4 लक्षण कहे, हितरागी अथवा परमार्थ, देवशास गुरु का, यथार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, 4 लक्षण कहे हैं। इन 4 लक्षणों में तत्वार्थ श्रद्धान को प्रधान कहा, मुख्य कहा। क्यों? कि तत्वार्थ श्रद्धान में अपना प्रयोजन भली प्रकार से भाषित होता है, एकदम स्पष्ट हो जाता है। देवशास गुरु के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहें तो सामने वाला जीव, स्थूल बुद्धि वाला ये जीव ये सोचता है देवशास गुरु को मानना, औरों को नहीं मानना। अब काय के लिए मानना, कैसा मानना, कैसे मानना, ये कुछ खबर नहीं। ज्ञानी को मानते हम, और को नहीं। भैया विचार करो, प्रयोजन भाषित नहीं हुआ। आप पर का अरे जीव जुदा पदगर जुदा का को अपना माथा पच्ची कर दियो, साहब बहन अपन और मैं तो क्या एक भाव हूं, बस मैं तो आत्मा हूं, अनादि अनंत हूं, बस खत्म मामला। इसमें जीव भली प्रकार से प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाता, इसलिए तत्वार्थ सिद्धांत को मुख्य कहा। और तत्वार्थ सिद्धांत में भी केवल तत्वों की परिभाषा सीख लेने का नाम, तत्वों के स्वरूप का निश्चय कर लेने का नाम तत्वार्थ सिद्धांत नहीं है। तत्वार्थ सिद्धांत में भी एक विशेषण क्या दिया है बताओगे?
एक विशेषण। अभी तो 4 दिन पहले बांचा है भैया, तुम नहीं बांचा है। विपरीताभिनिवेश रहित, विपरीत अभिप्राय रहित, क्योंकि मूल प्रयोजन तो सुखी होना है ना, और सुखी होना अथवा दुख दूर करना एक ही बात है। तो सुखी होता है रागादिक भाव छोड़ने से, अपने स्वरूप में रमने से है। तो अब ये तत्वार्थ सिद्धांत ऐसे होना चाहिए, स्वरूप की ओर जाए। लोक में भी कोई विसंवाद होता है, कोई है लड़ाई झगड़ा हो, सीधे घर चलो, हटो यहाँ से, सीधे घर चलो, क्या कहते बोलो, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, सीधे घर चलो, बोलो यहाँ भी यही दुख का कारण है, हटो यहाँ से, शरीर से हटो और सीधे अपने घर चलो। हटो यहाँ से का मतलब है शरीर से हटो, शरीर हम नहीं है, और शरीर से हटने का मतलब शरीर पर्यंत समस्त संयोगों से। शरीर गैली दीपक समझो, इधर शरीर से संयोग चलते गए सबरे, और इधर शरीर से हटने का मतलब शरीर के लक्ष्य से होने वाले समस्त विकारी भाव, वो सब आ गया। सारे विश्व को 2 भागों में बांट लिया अपन ने, एक और अशरीरी ज्ञान शरीरी आत्मा, और एक शरीर। शरीर में इतना सब गर्भित है। जो आत्मा नहीं है वो अनात्मा है, बस इतना समझ लें। तो ज्ञान शरीरी आत्मा, और उसके अलावा जितना भी बच गया शरीर। क्यों? क्यों? उसके लक्ष्य से शरीर होता है। जब शरीर है तो जिस कर्म के वजह से शरीर मिलता है वो कर्म कैसा, और जिस भाव से कर्म बनता है वो भाव कर्म कैसा, और वो भाव कर्म किसके लक्ष्य से होता है, वेद के लक्ष्य से, पर के लक्ष्य से। इसलिए शरीर देह जीव को एक गिने का मतलब खाली शब्द मत पकड़ लेना, देह जीव को, देहांत समस्त जीव पदार्थों को अपना मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। तो केवल निश्चय कराने का सिद्धांत नहीं है, क्या ये पुद्गल है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ये तो तुमने द्रव्य पढ़े है, तत्व नहीं पढ़ा। ये अजीब है, अजीब है का मन ये मैं नहीं हूं, ये जानना चाहिए। उज्ज्वल है ये अलग बात है, ये मकान किसका है, अगर ये इसके लौकिक में मालिक का नाम नहीं भी मालूम हो तो चलेगा, लेकिन ये बात ध्यान में रहना चाहिए ये मेरा मकान नहीं है। ये स्त्री कौन की है, अरे होगी किसी की, हमारी स्त्री नहीं, बस ये पहले नंबर पर जानो। हमारी नहीं है, इसमें षटकारक अंतर गर्भित हो गए। क्या हमारी नहीं है, इसका मतलब बोलो, अरे शील की बातें तो बोलो कम से कम, समझ तो उसी में अंतर गर्भित है। हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे देखने लायक नहीं है। हमारी नहीं है, हमें क्या मतलब, विरक्त होने के लिए हमारी नहीं, हमारे लिए माने हमारे देखने लायक नहीं, स्पर्शने लायक नहीं है, सुनने लायक नहीं, इसकी आवाज सुनने लायक नहीं है, इसका ये शरीर का रूप देखने लायक नहीं है, ये शरीर रमने लायक नहीं है। बताया था ना सभी, गंदी कोठरी मिल जाए तुम्हें देने के लिए, गंदा कमरा दे दें, हम इसमें रहेंगे? वहां रहने में तुझे लज्जा आती है, और इस गंदी कोठरी में रह रहा शरीर में तुझे लज्जा नहीं आती। और रहने की बात चलो मजबूरी की है, क्या करें, लेकिन इस शरीर में रम रहा है अपना जानकर,
सुंदर मानकर विचार करो। जहां जो प्रसंग हो उस प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ लेना चाहिए। जैसे आत्मा, जब यहाँ की सुंदरता हो तो आत्मा ही सुंदर है, इसमें सुख की कल्पना हो तो आत्मा ही सुखरूप है, इसमें इससे ज्ञान की आशा हो तो आत्मा ही ज्ञानमय है, इससे प्रभुता लगे तो आत्मा ही प्रभु है। अनंत शक्तियों में से 47 शक्ति क्यों बताएं? अनंत गुणों में से कुछ सामान्य गुण, कुछ विशेष गुण क्यों बताए? इनसे भेद विज्ञान होता है। सामान्य गुण कितने हैं? क्या अनंत? उनमें मुख्य कितने हैं? तो मुख्य क्यों? भाई इनसे भेद ज्ञान हुआ है, मुख्य इसलिए है कि इनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुई है। बाद बाकी तो पहला गुण कौन सा है? अरे पहला होता है सब अनादि अनंत सहभागी विशेष होते हैं गुण। सारे गुण कोई पहले नंबर का नहीं है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अन्य क्या नाम प्रमेयत्व, अगुरलत्व, प्रदेशत्व, ये सबके सब गुण एक साथ हैं। ऐसा नहीं है पहला गुण अस्तित्व, पहले अस्तित्व हुआ फिर वस्तुत्व हुआ, ऐसा नहीं है। सहभागी कर्म भावी तो पर्याय होती हैं, कर्म भावी विशेषों को पर्याय कहते हैं, गुण नहीं कहते। गुण सहभागी तो मुख्य क्यों कहा? इनसे प्रयोजन की सिद्धि। तो प्रयोजन सिद्धि की भी एक विधि होती है, उस विधि के द्वारा ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। रटने से नहीं प्रयोजन की सिद्धि होगी। रटने से, तर्क वितर्क करने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। क्या करना? जीव को जानना, माने जीव जिसमें ज्ञान दर्शन होता है उसे जीव कहते हैं। जो सदा ज्ञाता स्वरूप पर से भिन्न स्थायी है उसे जीव तत्व कहते हैं। अरे क्या मतलब, क्या हुआ? सही है बेटा तेरा, लेकिन ऐसा जीव मैं हूं, ऐसा जीव मैं हूं, और उसमें अनेकांत गर्भित होना चाहिए। जब मैं जीव हूं तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव ही रहूंगा तो मैं शरीर कभी नहीं होऊंगा। अनेकांत से वस्तु की सिद्धि करना चाहिए। तो जीव को जानना काय के लिए? जीव में अपनत्व करने के लिए। क्यों बताओ? जीव में अपनत्व होने से सुख होता है। और अच्छी सरल भाषा बोल दो, लौकिक की बोलो। बेटे तुम कहाँ पीछे पहुंच जाते हो, उतनी दूर से सुनने के लिए आए? बोलो, कुछ लाइन बोला करो। हाँ चलो बोलो। मैं जीव हूं ऐसा मानने से सुख होता है। जो जो अपने को जीव मानते हैं वे सुखी होते हैं, वे सुखी रहते हैं। जो जो अपने को जीव मानते हैं वे सुखी होते हैं। जो जो अपने को जीव नहीं मानते, अन्य अन्य रूप मानते हैं, वे कभी सुखी नहीं होते। जो अपने को जीव मानते हैं वे उपसर्गों में, प्रतिकूलताओं में भी सुखी रहते। समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। क्यों समता रस पान क्यों करते हैं? वे अपने को जीव मानते हैं। जो अपने को जीव मानते हैं, जीव समता रसमय है, सामरसी है, तो समता रस पान करेंगे। अरे भाई जो मिश्री मुंह में रखेगा उसके मुंह में मिठास घुलेगा, और जो नमक रखेगा उसको खारा बन जाएगा। तो जो अपने अभिप्राय में
अपने को जीव स्थापित करेगा, मैं जीव हूं ऐसा मानेगा, ऐसा अनुभवेगा, वह सुख का भेदन करेगा, उसे समता होगी। और जो अपने को उद्गल मानेगा, अन्य रूप मानेगा, वह दुखी होगा। नियम है, कोई बदल नहीं सकता है। क्या तुम्हें जो करना हो कर लो, लेकिन जब तक अपने को जीव नहीं मानोगे तब तक सुखी नहीं होगे। जाओ, जितना कमाना हो कमा लो, जितना जोड़ना हो जोड़ ले, बैलेंस बना लो। 50 लाख का 5 करोड़ का 50 करोड़ का बना लो बैलेंस। जब तक अपने को जीव नहीं मानोगे, परमाणु मात्र मेरा नहीं है ये नहीं समझोगे, तब तक सुखी नहीं हो। भैया ये परम उपकार है, यही परम उपकार है श्री गुरुओं का। ये उपकार की कहानी सुना रहे थे बाल बच्चों को, हैं? जो जिसका उपकार करता है वह उसके द्वारा उपकृत होता है। जो जिसका उपकार करता है वह उसके द्वारा अपकृत होता है। एक कर्म सिद्धांत है, उत्तर पुराण में क्या नाम, जिनसेन ने तो आज पुराण लिखा, उत्तर पुराण गुणवत्त स्वामी ने लिखा। जो जिसका उपकार करता है वह उसके द्वारा उपकृत होता है, लेकिन नियामक नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, क्यों? पहले ही मुक्त चला जाए तो क्या करेगा? दूसरी बात है उपकार, जो जिसका उपकार करता है, एक वाक्य जोड़ो बढ़िया, वो वाक्य नहीं, एक विशेषण जोड़ो उपकार के साथ, निष्प्रय भाव से सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, निष्प्रय भाव से। मुंडाज को आहार दान इसलिए नहीं देता कि हमें रोटी खवाएंगे कम, हम जंगल में भटक गए तो। लेकिन ये निश्चित है, जो मुंडाज को आहार दान देते हैं वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, रोटियों के लिए नहीं तरसेंगे, रोटी तरसेंगी उनके लिए। जो भक्ति से आहार दान देते हैं उनके लिए बड़ी भक्ति से, बड़े वात्सल्य से भोजन मिलता है अपने आप, अथवा तो कंठ से अमृत झरता है। अरे अल्पकाल में सर्वांग से अमृत झरता है, आहार की जरूरत ही नहीं रहती। जो आहार दान करते हैं, क्या कहा, जो आहार दान करते हैं वे ऐसे संपन्न हैं, अनेकों को भोजन करा के भोजन करते। और जो आहार दान के प्रसंग को चूकते हैं, व्यवस्था है ये तो है, चलो क्या करने अपन को, भी चले आएंगे, भी कर लेंगे, कोई न कोई कर ही दे, वो अपन को क्या करना है? वे स्वयं भोजन के लिए तरसते हैं। कितना अंतर, एक भोजन के लिए तरस रहा है, एक के लिए भोजन तरस रहा है। विचार करो, ये सब कर्म फिलॉसफी है। धर्म फिलॉसफी तो अलग है, इसके ऊपर है। ये कर्म फिलॉसफी। तो उपकार के साथ समझ गए क्या? निष्प्रय भाव से अपने द्वारा किए गए उपकार का कभी न अभिमान करना, न एहसान दिखाना। क्यों? हम करने वाले हैं कहाँ? हम करने वाले उस अकर्ता को मत भूल जाना। चरणानुसार द्रव्यम, द्रव्यानुसार चरणम। अकर्ता के अनुसार ये सब काम होना चाहिए। अकर्ता के अनुसार। और जो अकर्ता स्वभाव को नहीं जानते, देहादिक से भिन्न आत्मा नहीं जानते, उनके परिणामों में कठोरता होती है, वो ये पात्र दान भी नहीं दे पाते। जो अपने को आत्मा अनुभवते हैं, अकर्ता अनुभवते हैं, ज्ञाता स्वरूप अनुभवते हैं,
उनके ही परिणामों में इतनी कोमलता रहती है, उनके परिणामों में देव गुरु धर्म का बहुमान होता है, उनके हृदय में साधारण वात्सल्य होता है, तब उनको ही आहार के प्रसंग में आहार देने का भाव आता है। नहीं तो अपनी व्यवस्था बनाने में संतुष्ट है, नहीं बन गई तो आहार ध्यान, और बन गई तो रो ध्यान, मजा नहीं, बढ़िया। क्यों भाई, कैसे चल, बढ़िया। अरे मूड, आज बिना आहार दान के भोजन करना पड़ा, कहता है बढ़िया, बेकार है तेरे जीवन को। विचार करना, भोजन करते समय तू है रूढ़ी से रमोहंतारम पढ़ भी ली, इससे क्या होगा ये बता। आहार दान के समय, आहार करते समय, दान के समय नहीं, आहार करते समय क्या तुझे अनाहारी स्वभाव की याद आई? नहीं आई। अनाहारी साध दशा की याद आई? नहीं आई। अनाहारी स्वरूप की साधना में लगे हुए युक्ताहारी मुनीश्वरों की याद आई? पात्रों की याद आई? राम राज्य चाहते हो, राम जैसी दृष्टि भी तो चाहिए, राम जैसी भक्ति भी तो चाहिए। जंगल में आहार बनाया तो आहार बनाने के बाद क्या बचल आया? कोई मुनीश्वर आए तो ये आहार सार्थक हो। हम खाए गए तासे का है, अपने कुटुंब का पालन तो कुकरी सुकरी कर ले, अपना पेट तो चाहे कोई भर ले, मैं खाता मैं। विचार करो, जीव अजीब का भेद विज्ञान नहीं हुआ तो मोह की मनता भी नहीं हुई। जीव अजीब तत्व का निर्णय करते हैं, विचार करते हैं तो मोह की मनता होती है। मोह की तीव्रता में पाप होते हैं, मोह की मंदता में पुण्य होता है, और मोह के अभाव में धर्म होता है। मोह की तीव्रता में पाप होते हैं। बिना दान का भोजन अभक्ष्य भक्षण के प्रसंग में है, ध्यान रखना। कौन सी शुद्धि नहीं है? भाव शुद्धि नहीं है। भोजन शुद्धि में द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, कार्य शुद्धि और भाव शुद्धि। तो भाव शुद्धि कहाँ के बता? भाव शुद्धि का मतलब क्या हुआ? उस भोजन में आसक्तता न हो, उस भोजन में उदासीनता बरते, यत्नाचार बरते, विवेक बरते। ये शरीर का भोजन है, ये मेरा भोजन नहीं है, नहीं हमारा है जड़ भोजन। ज्ञान में ही नित करें तो भोजन, ये साथ में बरसे भेद ज्ञान। तो उपकार का मतलब है निष्प्रय भाव। उपकार शब्द का अर्थ जानते हो? शब्द का अर्थ उपकार, उपस्थित, समीप में स्थित। एक बच्चा क्लास के बाहर है और उपस्थिति बोली आ रही है तो वहां से बाहर से थोड़ी कहेगा यस सर। समीप में आ गया तो झट से बोल भी देगा यस सर। अरे भाई कहाँ हो? आ गए, सवार है यार, पियाला। समीप में आने, उपस्थित का मतलब समीप में स्थित। उपकार का मतलब क्या है? उप माने समीप, कार माने करे, जो हमें हमारे समीप करे। उपकार ही माने कौन समझ गए? उपकार का मतलब हमें हमारे समीप करे। अब देखो, निश्चय से अपने स्वभाव के समीप करे और व्यवहार से हमें हमारे कर्तव्यों के समीप करे। जिसने हमें यहाँ मंदिर लाए हैं वो उपकार है उसका। जो जिनवानी के समीप लाया है, चलो नीचे जाए, चलो चलो ना साथ सुनियो, उपकारी है। और जिसने गुरुजनों के समीप लाया है उपकारी है वो। और ऊपर चलो, जो तत्व के, जो जीव के समीप लाया है वह उपकारी है, महाउपकारी है। महाउपकार कैसा उपकार? जिसका कोई प्रत्युपकार संभव नहीं है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक। तो उपकार किस भाव से होना चाहिए? निष्प्रय भाव।
लौकिक उपकार लौकिक में सुख का कारण बन जाता है, इंद्रिय सुख का कारण, पुण्य का कारण। और परमार्थ उपकार जो है ना, वो परमार्थ के मार्ग में लगा। अब निर्ग्रंथ मुनीश्वर रोटी थोड़ी खवाएंगे, लेकिन हाँ वे वेद ज्ञान करना सिखाएंगे। कोई से कहा भैया प्यास लगी पानी पिला, और जरा मीठा और ले आ। अरे बहुत अच्छा आदमी है, विचार करो, हमें अमृत पिला रही है आचार्य। हाँ देखो, रूढ़ी की क्रिया नहीं है धर्म, और अभिमान से करने की क्रिया तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। अभिमान मद मत्सर भाव से जो शास्त्र सुनते हैं उनको पाप ही होता है, लौकिक प्रयोजन से जिन धर्म की सेवन करते हैं उनको पाप ही होता है। लिखा है, लौकिक कामनाओं से अनंत आदि की भक्ति करते हुए भी पाप बांधते हैं। तो ऐसे यहाँ समझ लेना, लौकिक कामना से माने मद मत्सर भाव से जो धर्म की क्रियाएं भी करते हैं वे पाप ही बांधते हैं। हम बेलछानी का पानी पीते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अहंकार क्यों करते हो? अहंकार क्यों करते हो? अकरते क्यों? परिणाम में कोमलता आना चाहिए। सबीर कहा था ना, सीखने लायक क्या है? क्षमा। सीखने लायक है कोमलता। हमारे परिणामों में कोमलता कैसे है? सीखने लायक है सरलता, कुतर्कें बहुत भूल जाए। सीखने लायक है संतोष है, जब जो प्रसंग होता है उस प्रसंग से कह देते हैं भाई, बाद बाकी समझने लायक बातें हैं। अब क्या कह रहे? सीखने लायक है मैं आत्मा हूं, सीखने लायक है शरीर भिन्न है, और जब शरीर भिन्न है तो शरीर पर्यंत समस्त कौन का परिवार, कौन का समाज, कौन की जमीन, कौन की जायदाद, इनने हमारी दावे ली, इनने हमारी ले ली। अरे तुम्हारी कब से हो गई? नहीं, हमारी कहने वाले कितने पागल चले गए दुनिया से। हमारा आहार अगर मोक्ष मार्ग की सिद्धि में लग जाए, साधकों के निमित्त लग जाए, तो हमारा जीवन धन्य है। ऐसे ही ये समझना, हमारा जीवन अगर मोक्ष मार्ग की आराधना में लगे तो वही जीवन धन्य है। और बोलो, खुलासा करो, हमारा ज्ञान अगर तत्व निर्णय में लगे तभी धन्य है। वही ज्ञान प्रशंसनीय है जो ज्ञान तत्व की निर्णय में लगता है, तत्व विचार में लगता है। संगी होना उन्हीं का सफल है जो अपने हित का विचार करते। संगी होना उन्हीं का सफल है जो अपने हित का विचार करते। संगी होकर के भी तुम फालतू विचार करते रहे, मोह पोषण करने वाले विचार करते रहे, तो काहे के संगी तुम? काहे के बड़े आदमी विषयों में पानी की तरह बहाओ और धर्म कार्य में कंजूसी करो, काहे के बड़े आदमी? ऐसे यहाँ समझ लेना, यहाँ तुम पंडिताई दिखा रहे हो और समता रखने के लिए तुम विचार सम्यक नहीं कर रहे, तो काहे के विद्वान हो, काहे के ज्ञानी? तो केवल रटने की बातें नहीं है ये। क्या लक्ष्य, क्या बात कही आज समझ में आया? मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव नहीं करने वाला जीव कहीं सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता, किंचित सुखी नहीं। कहने जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कहाँ की बात लिखी है? अरे रुक जाओ, कहाँ की लिखी है ये? ग्रेबक में। अब आप समझो, जहाँ दुकान नहीं चलाने, नौकरी नहीं करने खाओ की,
रोटी नहीं बनाने, रोग बीमारी नहीं होती शरीर में, बकरी शरीर है। फालतू की बातें, चोरी चपाटी नहीं होती, धोखाधड़ी नहीं होती, व्यभिचार नहीं होते, और तो और बाहर के संयोगों की दृष्टि से छोटे बड़े नहीं है, इंद्र आदि की कल्पना नहीं है। अहमेंद्र है ना सब। अब आप सोचो, और 24 को नहीं, कितना समाजवाद है, सब समान है, लेकिन दृष्टि समान है। उन ग्रेवक में भी जी जो अपने को आत्मा अनुभवते हैं वे ही सुखी होते हैं। क्या करना चाहते हो? कितना पढ़ करके सुखी होना चाहते हो? कितना कमा करके सुखी होना चाहते हो? कितने भोगों को जुटा करके सुखी होना चाहते हो? कितने भोग भोग करके सुखी होना चाहते हो? बोलो भाई, क्या करोगे? अपने को आत्मा समझे बिना सुखी नहीं होना, ये सिद्धांत हो गया। इसलिए निरंतर अपने को आत्मा ही देखना, आत्मा ही देखना। सवेरे कहा था हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखना है, तो प्रसन्न रहना उसका फल है। इसका मतलब क्या है? हर परिस्थिति में अपने को आत्मा देखना प्रसन्न है, वो सीखना है। तो जब अपने को आत्मा देखेगा तभी प्रसन्न रह पाएगा। जो अपने को शरीर देखेगा तो शरीर तो क्षण क्षण में बदलता है, कैसे प्रसन्न रहेगा? विचार करो। अपने को प्रसन्न रहने की कला वेद विज्ञान है, तो प्रसन्न रहा कैसे जाएगा? देखो इसी तरह अपने को जो आत्मा देखेगा वो निरंतर प्रसन्न रहेगा। उपयोगात्मक बात है, केवल श्रद्धा की बात नहीं है, ध्यान रखना। अरे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी अगर देह की ओर उपयोग जाए, बाहर उपयोग जाए, तो सुबह शुभ राग खड़े हो जाते हैं, आकुलता होती है। जितना राग है उतना आकुलता है, सम्यक दृष्टियों को भी। जब सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को भी जितना राग है उतनी आकुलता है, तो जिन्हें राग ही राग है, वेद ज्ञान ही नहीं है, उनकी आकुलता का क्या पार। देखो, हल्की फुल्की काम में मत लगो, पूरी ताकत अपनी श्रद्धा को बदलने में लगा, पूरी ताकत। तत्व निर्णय तत्व विचार, बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय तत्व विचार। क्वालिफाइड हो गए ना तो फिर नौकरी तो मिल ही जाएगी। यहां तो पुण्य के वजह बिना नहीं मिलेगी, ध्यान रखना है। लेकिन मोक्ष मार्ग में तो ये समझो क्वालिफाइड हो गए तो मिलेगी। और तत्व विचार वाला जीव सम्यक का अधिकारी का मतलब क्या है? अधिकार है, उसका अधिकार तो मिलेगा। तत्व विचार कर्तव्य है तो सम्यक दर्शन का अधिकार है। कर्तव्य की झोली में अधिकार मिलते हैं। केवल तत्वों को याद कर लेना, पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। मैं आत्मा हूं ये कह देना अलग बात है, मैं आत्मा हूं ये विचार लेना अलग बात है, और बिना विचारे मैं आत्मा हूं ऐसा भाषित होना ये अलग बात है। लौकिक में कोई अपना नाम रटता रहता है क्या? अपना नाम रटता याद करता है क्या? लेकिन उसे अंदर में भाषित होता है ये मैं हूं। आपका क्या नाम? अरे बहुत दिन से याद नहीं करूं, नहीं तो याद कर लें। वो लाना मेरा वो कार्ड, क्या नाम है मैं भूल गया, बहुत दिन से देखा ही नहीं हमने। ऐसा कोई करता है? ऐसे कोई करता है? आपका नाम किसी किताब, कौन सी किताब में देख के बताते हो? कौन से पूछ करके बताते हो? जितनी उस शरीर में और नाम में एकत्व बुद्धि है,
वैसी इस आत्मा में एकत्व बुद्धि है, हम आत्मा है। क्यों 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 क्या होता है? क्यों क्या होता है आत्मा? तुम बताओ, मिश्री मीठी क्यों है? अग्नि उष्ण क्यों है? कोयला काला क्यों है? आकर दुख के कारण क्यों है? बस वस्तु का स्वरूप न बनाया जाता है न बदला जाता है, वस्तु का स्वरूप समझा जाता है। क्या कहा? वस्तु का स्वरूप न बनाया जाता है न बदला जाता है, वस्तु का स्वरूप तो समझा जाता है। तुम बनाने की कोशिश मत करो और बदलने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। लेकिन जिनने धंधा बना लिया है समझाने का, तो अब क्या करें? हैं? हमने आपको धर्मोपदेश का एक ही स्वरूप ही बता दिया भीतर का। क्या? स्वयं को संबोधन करना, वाचना प्रचना, आत्महित के लिए शुद्धता से, बहुत विनय से, भक्ति से वांछन करना या सुनना। कुछ समझ में नहीं आए तो अति विनय पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, एकाग्रता से पूछना। वे जो विचार करें उसको बारंबार विचारना और फिर याद करना और प्रसंग पढ़ने पर संबोधन करना। वो आत्मन कैसे संबोधन किए हैं? दौल समझ सुन चित सयाने, काल व्यथा मत खोवे, ये नर भव फिर कठिन न मिलन कठिन है, जो आत्म नहीं जोवे। जो सम्यक नहीं होवे का मतलब समझ गए? है बदल दिया। अरे बदल दिया, उसका अर्थ बता दिया भैया, बदल थोड़ी दिया। जो सम्यक नहीं होवे तो सम्यक नहीं होने का मतलब क्या है? जो अपने को आत्मा नहीं जोवे, आत्मा नहीं समझोगे तो जो नहीं मिला तुम्हें। आत्मा वह महातत्व है जिसके बिना भगवान तो बनता ही नहीं है, आदमी आदमी नहीं रह पाता। ये बाहर की विभूतियां भी झट से बिलस जाती हैं। आत्मा की विराधना, आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले प्राप्ति में निमित्त भूत देव वितरागी देवशास गुरु की विराधना, अरे ये तो बड़ी बातें हैं। एक साधारण जीव की भी विराधना आत्मा को एक इंद्रियादिक पर्यायों में ले जाती है। हो से तुम्हें जगत में जितना दुख है वो विराधना का है और जितना सुख है वो आराधना का है। ऐसा जानकर हे भव्य, विराधना से बचना और आराधना में। अरे अपने को ही आत्मा नहीं, सभी जीवों को आत्मा ही देखना, आत्मदृष्टि से देखना। कैसे योगेंद्र देव ने लिखा है, बस इतना ही कहेंगे आज। बोलो, कौन साथ ममता करूं, कोने साथे द्वेष, किससे तो मैं राग करूं, किससे मैं द्वेष करूं। कौन साथ ममता करूं, कोने साथे द्वेष, द्रव्य दृष्टि सो देख तो सब शुद्ध बुद्ध। अपने को सिद्ध समान देखा तो परमार्थ सत्ता है और सबको अपने समान देखा तो व्यवहार। और जिसने अहंकार में डूबा है, मैं कुछ हूँ और ये तो सब कछु नहीं है, ये तो बेकार, ये तो जो ही कहते रहते हैं, ये तो ऐसे तो बढ़ते ही रहते हैं जी, ऐसे तो होते ही रहता है। हाँ, अब क्या करें, अपन ग्रस्त आ जाओ, जैसे तो सब में मरते ही रहते हैं जी, क्या करें। तो क्या चले नहीं, आंखें नहीं मिलेंगी, पैर नहीं मिलेंगे, चले नहीं करता है। ये बन जाएगा, कहीं पहाड़ बन जाएगा या करके, चले नहीं करता है। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, उन गुरुओं के भक्त हैं जो ईरिया समिति से चलते 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 जीवों का समूह दिख जाए तो रुक जाते हैं, उनको हटाते भी नहीं, स्वयं हट जाते हैं और हटने का रास्ता नहीं मिला तो वहीं रुक जाते हैं। तो क्या चले नहीं, ये चाल सुधार लो,
ऊपर को मुंह देख के मत चलो, निर्दय परिणामों से मत चलो, जल्दी जल्दी इधर उधर देखते हुए मत चलो। ये दोष हैं गमन के। इडियापद शुद्धि में ये सारी चर्चाएं हैं। लेकिन ध्यान रखना, चरणानुसार द्रव्यानुसार चरणम, जितना चरण योग है वह अपने को आत्मा समझने से सहज पलता है और अपने को आत्मा नहीं समझने पर नहीं ही पल पाता। लगे दोष लगे बिना नहीं रहते। देख देख करके कैसे पालोगे, रट रट करके कैसे पालोगे? शील के कितने गुण? भेद 18,000। उन्हें रट रट करके कैसे पालोगे? लेकिन ब्रह्म स्वरूप की महिमा आई, अतीन्द्रिय आनंद को का स्वाद आया। 18,000 शील में एक भी में दूसरा नहीं लगेंगे। हम गारंटी लेते हैं। सामने देवांगना खड़ी हो जाया करके हाव भाव प्रदर्शित करने लगे, सच कहते हैं बिल्कुल दूषण नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। सुदर्शन सेठ को देखो कैसा अवसर, ये नग्न बैठे और वो रानी के महल में, और उधर बैठे आके बताओ, उसने छल किया तो वहां बैठा दी, और वो ऐसे चिपट रही है, ऐसे रो रही है, ऐसे गा रही है, ऐसे हाव भाव दिखा रही है, और कुछ नहीं होता। विकार का कारण परद्रव्य नहीं है, विकार का कारण तेरी विपरीत कल्पना है। विकार का कारण तेरी विपरीत कल्पना मत कहो, तेरी विपरीत कल्पना, अपनी ही विपरीत कल्पना है। अगर हम विपरीत कल्पना नहीं करें तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो हमें विकार करा दे। कितने गुलगुलो क्या होता? गुलगुला नहीं है, विपरीत कल्पना है। आनंद आ गया, क्या बढ़िया ठंडी हवा, ये विपरीत कल्पना है। अजीव तत्व को भिन्न जानो, जीव तत्व को अपना जानो, बस कल्याण का मार्ग अपने समीप है। ओम नमः। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।